उफ, कैसी उलझन में फंस गए थे और कैसे एक ही पल में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन वीरेन, पहली पत्नी तो पहली पत्नी कहलाती है, दूसरी पत्नी कभी उसकी जगह नहीं ले सकती, है ना? पत्नी पहली हो या दूसरी, कहलाती तो पत्नी है। और तुम ये सब इसलिए कह पा रही हो कि तुम्हें लग रहा है कि सब बहुत आसानी से हो गया है, लेकिन इसे आसान बनाया किसने? आरती के बड़प्पन ने, आरती के त्याग ने, उसके बड़े दिल ने। कविता, जिस तरह से उसने अपने आप को ध्रुव से अलग कर लिया है, जिस तरह से उसने अपने सिंदूर के हक को छोड़ दिया है, कोई औरत ऐसा नहीं कर सकती। ये कुर्बानी कोई बड़े दिल वाला ही दे सकता है। अच्छा, तो सोचो, एक पल के लिए सोचो कि आरती की जगह तुम होती और कुछ ऐसे ही हालात तुम्हारे सामने होते, क्या इतना बड़ा त्याग तुम दे पाती? नहीं, शादी को इतने साल हो गए, अपने पति, अपने घर, अपने बच्चों से जुदा होकर रहना सोचकर भी डर लगता है। मगर हाँ, अगर 35 साल पहले आप मुझसे यह सवाल करते तो शायद मेरा जवाब कुछ और होता। शायद मैं भी आरती की तरह अपने सिंदूर की कुर्बानी दे पाती। मगर अब तो किसी भी हालत में मैं अपने सिंदूर की कुर्बानी नहीं दे सकती। नेवर। अब तो किसी भी हालत में मैं अपने सिंदूर की कुर्बानी नहीं दे सकती। नेवर, 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 नेवर। मैंने आपसे मन्नत मांगी थी, आपने मेरी मन्नत पूरी की है। मेरे सिंदूर का हक आपने मुझे दिलाया है। आपके सामने सिर झुकाकर धन्यवाद करने आई हूं। खुशी तो हम दोनों को मिली है, तो अकेले ही माँ का शुक्रिया अदा करना चाहती हो? आज माँ ने हमें एक और मौका दिया है अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने का। इसलिए आज हम माँ के सामने एक वादा करेंगे कि आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। माँ को साक्षी मानकर हम फिर से एक अटूट रिश्ता जोड़ेंगे। वेदिका, आज हम दोनों एक साथ कदम उठाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलभ। मैं वचन देता हूं कि मैं
तुम्हारा जिंदगी भर तक साथ निभाऊंगा। मैं भी वचन देती हूँ कि जिंदगी भर मैं भी तुम्हारा साथ निभाऊंगी। मैं वचन देता हूं कि खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास करूंगा। मैं भी वचन देती हूँ कि मेरे दिल की हर एक बात का पता तुम्हें होगा। वचन देता हूं कि अब न लोग, न हालात और न ही वक्त हम दोनों को जुदा कर पाएगा। मैं वचन देती हूँ कि अब हमारे बीच सिर्फ हमारा प्यार होगा। हमारे प्यार को किसी की नजर नहीं लगेगी। हम वचन देते हैं कि हम अपनी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगने देंगे। ना फासले होंगे, ना दूरियां होंगी। हम एक दूसरे के दिल के इतने नजदीक होंगे कि खुद की धड़कनों की आवाज में फर्क नहीं कर पाएंगे। वेदिका, तुम्हारी आंखों में अपने लिए माफी देखना चाहता हूं। नहीं ध्रुव, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार बसता है, सिर्फ प्यार। हाँ माँ बोलिए। रुद्र, वो कैसे हैं? उन्हें सजा तो नहीं होगी ना? नहीं माँ, कोर्ट ने तो उन्हें कोई सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। सच? चलो अच्छा हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ आप बात करेंगे उनसे? नहीं रुद्र, मैं नहीं करूंगी उनसे बात। माँ एक मिनट होल्ड करिए। सर, मेरी माँ आपसे बात करना चाहती है। वो आपको थैंक्स कहना चाहती हैं। आपने इतने बड़े शहर में मुझे सहारा दिया, इतनी अच्छी नौकरी दी। लीजिए सर। क्या सोच रहे हैं आप? बात कीजिए ना। अरे हाँ, नहीं शुक्रिया की क्या बात है। रुद्र में मिला, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि वो मिला। बहुत ही काबिल और मेहनती। दीदी जल्दी से किचन में चलिए, वहाँ कढ़ाई में मसालों की डेथ होती जा रही है। चलिए ना दीदी, बंद करिए, आइए। आ रही हूँ तितली, एवरीथिंग द्वारका देख। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हेलो हेलो। ये क्या? आपने मेरी माँ से ढंग से बात तक नहीं की?
वो बेचारी भगवान से दिन रात आपके दुआ मांगती रहती है और आपने उनका हाल तक नहीं पूछा। वाकई आप कितने पत्थर दिल इंसान। अब तो मुझे और भी विश्वास हो गया है कि आपको आपके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। रुद्र, तुमने मुझसे वादा किया था। कैसा वादा? यही कि हमारे इस रिश्ते के बारे में तुम किसी को। दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं अपनी जुबान से किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी को यहां वहां से कुछ पता चल गया तो मुझे दोष मत दीजिए। और हां, आपकी जिंदगी में जो आने वाला तूफान है वो मुझे जरूर दिखाई दे रहा है। मिसेस कविता रायजादा की नजरों में अपनी पत्नी को धोखा देने वाले इंसान की क्या जगह होती, क्या इज्जत होती, ये तो मुझे पता चल ही चुका है। बेचारे राहुल का हश्र देख चुका हूं। तुम्हें इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूं। और हां, आज इस घर में मुझे एक नई चीज और मालूम पड़ी कि एक पत्नी के आने से दूसरी पत्नी को जाना पड़ता है। सिंदूर का बंटवारा किसी भी पत्नी को बर्दाश्त नहीं होता। हो सकता है कल कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएं, मिसेस कविता रायजादा को एक घर छोड़ के जाना पड़े। बस रुद्र, बस। लगे रहिए इस कोशिश में कि मेरी मां और मेरे सच पे पर्दा पड़ा रहे, और मैं दिन रात यही दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द इस सच से पर्दा उठ जाए। अब देखते हैं कि आपकी कोशिश कामयाब होती है या मेरी दुआ सुनी जाती है। भाभी, इस तस्वीर को देखिए ना। इसमें दो लोग ऐसे हैं जो अब इस घर का हिस्सा ही नहीं। एक ये है आरती, जिसकी वजह से इस घर में खुशियां आई, और एक I'm sorry तारा, I'm really sorry। मुझे माफ कर दो। मैं तो बस अपनी पहचान वापस पाना चाहती थी, ध्रुव और पापा को बचाना चाहती थी। भाभी, आप क्यों माफी मांग रही है? ये घर, इस घर के लोग, ये सब आपकी पहचान थी। आप तो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रही थी। हाँ, लेकिन अपनी पहचान पाने के साथ साथ आपने इस इंसान का असली चेहरा भी हम सबको दिखा दिया। हेलो हेलो, वेदिका। निहारिका कैसी हो तुम? कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है मामा और मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे हैं। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। तुम बताओ, तुम इस वक्त कहाँ हो और कहाँ से बोल रही हो? तुमसे ज्यादा दूर नहीं हूं। खिड़की से बाहर देखो। निहारिका, तुम नीचे हो, मैं अभी आती हूँ। नहीं वेदिका, तुम नीचे मत आना, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। नहीं निहारिका, तुम क्यों जाओगी? तुम हमसे दूर क्यों रहना चाहती हो? तुम्हें पता है मम्मा कितनी याद करती हैं तुम्हें। मम्मा का हाल कितना बुरा था। याद तो मैं भी तुम दोनों को बहुत करती हूँ वेदिका। तुम्हें ना पहचानने की जो भूल मैंने की थी, उसका बहुत पछतावा है मुझे। उसी की माफी मांगने आई हूँ तुम्हारे पास। काश मैंने माँ के दिल की बात मानी होती तो तुम्हारे साथ वो सब ना होता जो हुआ। निहारिका, प्लीज भूल जाओ उन सब बातों को। जो बीत गया है वो बीत गया है। तुम प्लीज अपने आप को परेशान मत करो। प्लीज तुम घर वापस आ जाओ। मैं अंतरिक्ष भाई और मम्मी जी से बात करूंगी।
अंतरिक्ष भैया तुम्हें फिर से अपना लेंगे। मम्मी जी तुम्हें माफ कर देंगी। नो वेदिका, नो। तुम्हें मेरे बारे में किसी से कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए किसी से माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम यही चाहती हो ना कि मैं उस घर में वापस आऊं? तो मैं वादा करती हूँ तुमसे कि मैं बहुत जल्द उस घर में वापस आऊंगी, लेकिन किसी की दया के सहारे नहीं। चलती हूँ, खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सिंदूर का हक वापस मिल गया। ध्रुव ने आरती को नहीं, तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार। तुम ये सब कैसे जानती हो? बस समझ लो कि उस घर पर हर वक्त मेरी नजर रहती है और उस घर की हर बात मुझे पता होती है। अब चलती हूँ। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय निहारिका। जेंटलमैन, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग इसलिए बुलाई है, मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मैंने एक फैसला किया है कि हम लंदन का ऑफिस बंद करने वाले हैं। ऑफिस बंद करें? पर क्यों पापा? क्योंकि लंदन का ऑफिस हम एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं एंड इट हैज बिकम अ लूजिंग प्रोपोजिशन। लेकिन पापा, हम अपने लॉस को प्रॉफिट में भी तो बदल सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही काबिल इंसान है एंड आई एम श्योर कि वो लंदन के ऑफिस को बहुत ही अच्छी तरीके से चला भी सकता है। रुद्र। अब रुद्र को लंदन क्यों नहीं भेज देते? यस, वी कैन कंसीडर इट। व्हाट्स रॉन्ग विद यू डैड? रुद्र को हमारा ऑफिस ज्वाइन किया अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और आप उसके लंदन जाने की बात कर रहे हैं? ही इज नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ। इस काम के लिए हमें किसी एक ऐसे इंसान को भेजना चाहिए जो कि एक्सपीरियंस्ड है, प्रोफेशनल है। भैया, आपको रुद्र के लंदन जाने में क्या ऑब्जेक्शन है? अब रुद्र को लेके इतने प्रेजुडिस्ड क्यों रहते हैं? आई थिंक ही इज द राइट पर्सन। हमें जल्द से जल्द रुद्र को लंदन वाले ऑफिस भेज देना चाहिए। रुद्र, आज तुम्हें ये सुनहरा मौका मिला है और मौके का फायदा उठाना ही तो अक्लमंदी कहलाता है। इस बार तो मौके का फायदा उठाना ही पड़ेगा। निहारिका, राहुल का खून करा के हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ। वीरेंद्र रायजादा मुश्किलों में घिरा जरूर, लेकिन साफ बच के निकल गया उस चक्रव्यूह से। लगता है अब ऐसा भूकंप लाना पड़ेगा कि उस घर की नींव ही चरमरा जाए। निहारिका, अंतरिक्ष मुझसे बहुत नफरत करता है। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए एक आग सी देखी है। जरा सोचो क्या हाल होगा उसका जब उसे यह पता चलेगा कि तुम वीरेंद्र रायजादा के बेटे हो। एग्जैक्टली। बात मेरे दिल में आती है और मेरी जुबान पर आ जाती है। राइट। देखो, रायजादा, रुद्र, वीरेंद्र कुमार, जरा सोचो निहारिका, अगर ये चिंगारी अंतरिक्ष के हाथ में पड़ गई तो हाथ झुलस जाएंगे बेचारे के। गुस्से के मारे जल जाएगा वो और अपने बाप के सामने खड़ा होकर 100 सवाल पूछेगा, बगावत कर देगा वो। आज एक बेटा अपने बाप के चरित्र पर उंगली उठाएगा। राइट। निहारिका, रुद्र आज रात को ही अपने इस ब्रह्मास्त्र से वार करेगा और तुम देखना, उसका निशाना भी ये चूक होगा, ये चूक होगा, ये चूक होगा, ये चूक होगा।